Assalamu alaikum students. This is a continuation of our previous lecture in which we were discussing items in QuickBooks. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि किस टाइप के आइटम्स हम QuickBooks में बना सकते हैं और बनाने चाहिए. हमने ये देखा है कि हमारे तमाम इन्वेंट्री आइटम्स रजिस्टर होने चाहिए QuickBooks में. इसी तरह सर्विस के हम जितने आइटम्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे हम QuickBooks में रजिस्टर करेंगे. इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे इस तरह के आइटम्स होते हैं जो कि नॉन इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं. ये वो आइटम्स होते हैं जो कि हम अपने दफ्तर में ही कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम ख़रीदते हैं और इसका ट्रैक रखना चाहते हैं ताकि हमें पता चल सके हमने कितना खर्चा किया है, तो वी क्रिएट सच नॉन इन्वेंट्री आइटम्स एज वेल. देन वी वेंट ऑन टू अदर चार्जेस. अदर चार्ज आइटम वो होते हैं जो कि मेन जो आप सर्विस या मेन जो आप अपनी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उससे हट के इजाफी चार्जेस होते हैं. मिसाल के तौर पे कोई भी हॉलेज के चार्ज, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, ये तमाम चार्जेस आर एन एड ऑन टू द कॉस्ट ऑफ योर सर्विस और योर गुड्स दैट यू आर सप्लाइंग. दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज आइटम्स विद इन QuickBooks. आज जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं वो हैं वो आइटम्स जहां हम एक से ज़्यादा आइटम को एक जगह ग्रुप कर लेते हैं. अब ये कैसे मुमकिन होता है? अगर आप बड़े स्टोर्स में जाएं तो आप देखते हैं कि एक आइटम के साथ बाज़ दफ़ा कोई ना कोई और चीज़ उसके साथ स्कॉच टेप के साथ चिपका दी गई होती है. मिसाल के तौर पे किसी डिटर्जेंट पाउडर के साथ कोई वॉशिंग पाउडर मिला दिया गया होता है और एज ए सिंगल आइटम सेल किया जा रहा होता है. या बाज़ दफ़ा अगर आप देखें तो छोटे छोटे पाउचेस मिला के 5 या 6 पैक मिलाकर एक डब्बा बना दिया गया होता है. जब इस तरह की नौइयत की आइटम्स हमारे पास मौजूद हों तो हम उनको ट्रीट करते हैं एज ग्रुप आइटम्स. लेकिन याद रहे कि हमें पहले इंडिविजुअल आइटम्स को रजिस्टर करना पड़ेगा. जब हम इंडिविजुअल आइटम्स को रजिस्टर कर लें तो हम एक से ज़्यादा आइटम को मिला के एक ग्रुप आइटम बना सकते हैं और उस पूरे ग्रुप की एक प्राइस दे सकते हैं. जिस तरह हमने सिंगल आइटम की एक प्राइस दी हुई थी, इसी तरह हम ग्रुप आइटम्स की एक प्राइस दे सकते हैं. मिसाल के तौर पे हमने डिटर्जेंट पाउडर की प्राइस 100 रुपये है और वॉशिंग पाउडर की प्राइस 200 रुपये है. ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट करके एक आइटम के तौर पे मिला लें. अगर हम दोनों को ऐड करें और सिंगल आइटम बनाएं, ग्रुप आइटम, तो हम कह सकते हैं कि हम इसकी प्राइस 300 रुपये के बजाय 275 रुपये है. तो आपको अब क्लियर हो गया कि हम एक से ज़्यादा इन्वेंट्री आइटम को जमा करके एक ग्रुप आइटम बना सकते हैं और उसकी अपनी इंडिविजुअल प्राइस रख सकते हैं. लेकिन याद रहे इंडिविजुअल आइटम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये चीज़ सेल होगी तो दोनों की इन्वेंट्री में से उतनी तादाद कम हो जाएगी जितनी सेल की गई है. आइटम जब भी सेल होगा उसकी तादाद उस मिकदार से कम हो जाएगी जितनी मिकदार सेल की गई है. लेकिन जब ये ग्रुप सेल होगा तो ग्रुप में भी 2 या उससे ज़्यादा आइटम की इन्वेंट्री की पोजीशन ये होगी कि वो कम हो जाएंगी. इसके अलावा हम QuickBooks में डिस्काउंट का भी एक आइटम बना सकते हैं. डिस्काउंट का आइटम इस तरह से होता है कि बहुत सारी अशिया पे at any given point of the day or the week we announce a discount. हम अनाउंस करते हैं कि इस सेक्शन में या इन अशिया के ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं. उनकी अमाउंट वही रहती है, लेकिन डिस्काउंट का हम या तो कोई परसेंटेज दे देते हैं या रुपयों में कोई अमाउंट दे देते हैं. मिसाल के तौर पे डिस्काउंट 10% भी हो सकता है और 10 रुपये भी हो सकता है. ये दोनों फैसिलिटी आपके पास QuickBooks में मौजूद है. आप चाहें उसे परसेंटेज में दे दें या चाहें उसे आप
فکسڈ اماؤنٹ میں دے دیں. جب بھی آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو اوریجنل اس کی سیلنگ پرائس سے اس کے دام اتنے کم ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک اور ٹائپ آف آئٹم ہے, اسے کہتے ہیں پیمنٹ آئٹم. بہت سی سروسز ایسی ہوتی ہیں جس کی پیمنٹ ہمیں یکمشت نہیں ملتی بلکہ پارشل پیمنٹ ملتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی گاڑی ٹھیک کروانے آتا ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کروانے آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ 20% آپ مجھے ایڈوانس دے دیں اور باقی جب کام آپ کا ہو جائے گا تو آپ پیسے دے کے اپنی گاڑی لے جائیں. جب بھی آپ نے ایڈوانس لینا ہے آپ اس کا ایک پیمنٹ آئٹم بنا سکتے ہیں. جب اس کی فائنل انوائس بنے گی اور آپ اس میں پیمنٹ جو آپ نے اس سے پہلے وصول کر لی ایڈوانس میں اس کا ایک آئٹم ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی بیلنس اماؤنٹ ہی اس کی انوائس پہ نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پیمنٹ کا ایک آئٹم بنا کے اپنی تمام ایڈوانسز کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ریکارڈ کر سکتے ہیں. آخر میں جو آئٹم ہے وہ ہے سیل ٹیکس کی آئٹم. سیل ٹیکس کی آئٹم اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک وقت میں ٹیکس یا سیل ٹیکس کے مختلف نوعیت کے ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پروونشل ٹیکس یا سینٹرل یا فیڈرل ٹیکس. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ٹیکسز آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. ہم سیل ٹیکس پروونشل کو ایک آئٹم بنا سکتے ہیں اور فیڈرل ٹیکس کو ایک دوسرا آئٹم بنا سکتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس سروس پہ یا ان گڈس پہ دونوں ٹیکس لاگو ہیں تو ہم جس طرح سے ہم نے پچھلے انوینٹری آئٹم کو گروپ کیا تھا اسی طرح ہم ٹیکسز کو گروپ کر کے ایک سیل ٹیکس گروپ بنا دیتے ہیں, جسے سلیکٹ کرنے پہ آپ دونوں ٹائپ آف ٹیکسز ایک ہی وقت میں اس کی کٹوتی ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ آپ نے پرسنٹیج پیچھے ڈسکرائب کی ہوئی ہے اس لیے وہ صحیح طریقے سے اپنے اپنے اکاؤنٹس میں رجسٹر ہو جاتے ہیں. ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم, let me repeat this, what you can do is create a sale tax group where provincial as well as federal tax are grouped together into a single item, and whenever this deduction is made, the correct entry is made into the provincial tax as well as the federal tax. So now you know the many different type of items which are available to you within QuickBooks and how to utilize them. Individually کس طریقے سے انہیں کرنا ہے ایگزامپل کے ساتھ اور اسکرین شاٹس کے ساتھ وہ ہم اپنے نیکسٹ سیشنز میں دیکھیں گے. لیکن دس واز اے جنرل اوور ویو آف ڈفرنٹ آئٹمس اویلیبل ٹو اے یوزر ود ان QuickBooks. Thank you so much.